नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीरज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की पॉलिटिक्स की। और कर्नाटक में एक नया घमासान हो गया है। भाजपा की तरफ से डीके शिव कुमार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने ऐसा कहा है और उनका बयान सार्वजनिक मीडिया पे भी है। भले हिंदी बेल्ट में वो बयान नहीं चल रहा हो, लेकिन उस बयान को लेकर के कर्नाटक में बिल्कुल नया घमासान शुरू हो गया है। राहुल गांधी हैरान है, मल्लिकार्जुन खड़गे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। अभी बात हो रही है कि 29 को डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया को बुलाया जाए और दिल्ली में मुलाकात की जाए, किसी तरह से वहां पे कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। आपको पता है कि ढाई ढाई साल का एक तय हुआ था 2023 के चुनाव में, जब कांग्रेस को जीत मिली थी। डीके शिव कुमार उस वक्त भी अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी जीती थी और उन्होंने दावा ठोका था कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। लेकिन सिद्धारमैया अड़ गए कि अगर नहीं मुझे बनाया गया तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। अधिकांश विधायक भी सिद्धारमैया के साथ थे, इसलिए सिद्धारमैया को वहां पे मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन उस वक्त एक पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, और कांग्रेस आलाकमान ने करवाया था, राहुल गांधी ने करवाया था, सोनिया गांधी ने करवाया था कि 3-2.5 साल के लिए सिद्धारमैया पहले मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद 2.5 साल के लिए डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, और तब तक डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। अब हुआ ये कि 2.5 साल जैसे कंप्लीट होने को आ रहा था, उसी वक्त से जो सिद्धारमैया के लोग थे उन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं, ये 5 साल के लिए रहेंगे। सिद्धारमैया खुद बोलते रहे कि मैं 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहूंगा, और वो धमकी देते रहे कि हमारे साथ अधिकांश विधायक हैं और सारे के सारे विधायक जो हैं वो अगर उन्हें हटाने की कोशिश की तो पार्टी टूट सकती है, गिर सकती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में डीके शिव कुमार ने एक बहुत बड़ी चाल चली। जो बहुत करीबी लोग थे, जिन पे सिद्धारमैया को भरोसा था, उन सब लोगों से मुलाकात किया, उनको अपने पक्ष में करने लगे। जो सतीश जरकीहोली, जिनके बारे में आपको ध्यान है कि सिद्धारमैया के बेटे ने कहा था कि ये सिद्धारमैया का जो है वो संभालेंगे, विरासत संभालेंगे, यानी कि ये था कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए सिद्धारमैया के लोग कोशिश कर रहे थे। कुछ और लोग हैं जिन्हें कोशिश करते, मतलब इतने करीबी ये थे। और इनसे डीके शिव कुमार की मुलाकात हुई। ये वर्किंग प्रेसिडेंट भी वहां पे है, मतलब डीके शिव कुमार प्रेसिडेंट है प्रदेश के, ये वर्किंग है, कार्यकारी, तो उनके अंडर में है, मंत्री भी वहां पे है। तो उनकी मुलाकात के बड़े मायने लगाए जा रहे थे, और डीके शिव कुमार ने बाहर बाइट देके मीडिया को ये कह भी दिया कि हमारी मुलाकात हुई है, गुप्त भी नहीं रखा, और कहा कोई गलत नहीं है। इस मुलाकात के बाद वहां पे ये फैल गया कि डीके, मतलब सिद्धारमैया के लोगों ने फैलाया कि डीके शिव कुमार जो हैं वो विधायकों को खरीद रहे हैं। वैसे किसी विधायक ने आके नहीं कहा कि हमें पैसे दिए गए हैं, खरीद फरोख्त की बात हो रही है, डीके शिव कुमार को चूंकि मुख्यमंत्री बनना है तो विधायकों को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। अब 29 तारीख को बैठक रखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी होंगे, डीके शिव कुमार होंगे, सिद्धारमैया होंगे, सोनिया गांधी भी हो सकती हैं, और माना जा रहा है कि जो राहुल गांधी करीबी जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो भी रहेंगे, और उसमें ये फैसला हो जाए। एक तरह से सिद्धारमैया ने भी ये संकेत दिया है कि वो अब सरेंडर कर रहे हैं, और उन्होंने आलाकमान को कहा है कि भाई जितनी जल्दी हो सके ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है कर्नाटक में, आप एक फैसला ले लो। सिद्धारमैया को यह भरोसा है कि चूंकि विधायक अधिकांश उनके साथ हैं, इसलिए उनको हटाने की मतलब हिम्मत जो है वो केंद्रीय नेतृत्व नहीं करेगा। लेकिन कल मैं जो आपको बता रहा था कि भाजपा ने समर्थन की बात कर दी, तो सदानंद गौड़ा, आपको ध्यान होगा जब मोदी सरकार पहली बार थी 2014-2019 के बीच में, तो ये केंद्रीय कानून मंत्री भी हुआ करते थे। बड़े नेता हैं, वोकल लिग्गा के हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं तो आप समझ सकते हैं। अभी
मोदी सरकार 2 और 3 में नहीं रहे ये मंत्री, लेकिन वहां में पहले में कानून मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पे थे। इनसे जब डीके शिव कुमार के बारे में बात की गई कि क्या डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री अगर बनते हैं और जरूरत पड़ती है तो क्या भाजपा समर्थन देगी, सरकार में शामिल होगी, उन्होंने साफ साफ कहा कि बिल्कुल हो सकती है, डीके शिव कुमार को समर्थन देने में कोई समस्या नहीं है, बशर्ते केंद्रीय नेतृत्व इसको हरी झंडी दे। अब केंद्रीय नेतृत्व क्या करेगा और क्या इंक्लाइंड है, इसके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन सदानंद गौड़ा से जब और पूछा गया कि क्या जेडीएस का भी समर्थन मिल सकता है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, जेडीएस और बीजेपी दोनों मिलकर अगर सिद्धारमैया की सरकार गिरती है तो हम समर्थन देने को तैयार हैं। इसमें दो बातें निकल के सामने आ रही है। एक तो ये कि डीके शिव कुमार कांग्रेसी हैं, उनके नेतृत्व में भाजपा को भारी हार का सामना करना पड़ा था, और अभी भाजपा जो प्रदेश है, इकाई है, वो उनके खिलाफ कैंपेन भी चला रही है। तरह तरह के जो कैंपेन होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो चला रहे हैं कैंपेन। तो ऐसे में जो सदानंद गौड़ा का जो बयान है उसके क्या मायने हैं, ये अगर आप थोड़ा सा पीछे चल के ध्यान देंगे तो डीके शिव कुमार और भाजपा के बीच पैक्ट होने की बात उठी थी फरवरी में। वो तब उठी थी कि दोनों करीब आ रहे हैं, भाजपा और डीके शिव कुमार, जब 26 फरवरी को कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन का जो कार्यक्रम था उसमें सदगुरु के साथ एक मंच पे अगल बगल में, मतलब बीच में सदगुरु, एक साइड में अमित शाह और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार थे। ये वहां पे देखा गया था। बाद में कर्नाटक में बवाल बचा था, और उसके बाद जब डीके शिव कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उनको भरोसा था कि जो पैक्ट हुआ है 2.5 साल का, तो हमें तो मुख्यमंत्री बनना ही है, तो कांग्रेस छोड़ने की कोई बात नहीं है। इसके पहले, फरवरी के पहले, आपको ध्यान होगा जो महाकुंभ लगा था, तो महाकुंभ में राहुल गांधी भी नहीं गए। तमाम कांग्रेसियों ने उस ढंग से नहीं किया, मतलब कुछ कांग्रेसी व्यक्तिगत तौर पर गए थे, लेकिन राहुल गांधी महाकुंभ में नहीं गए। और महाकुंभ के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे के कई बयान हैं, बाकी बयान हैं, वो अच्छे बयान नहीं है। यानी कि महाकुंभ की इतनी सफलता, जहां 50-55 करोड़ लोगों ने जाकर नहाया, महाकुंभ की कितनी बातें हुई, और कांग्रेस ने उससे एक दूरी बना ली। उस बीच में डीके शिव कुमार परिवार सहित गए, और सिर्फ जाके वहां स्नान नहीं किया संगम में, बल्कि फोटो भी खिंचवाया और जारी भी किया, और कहा कि मैं जनजात हिंदू भी हूं, कांग्रेसी हूं तो हिंदू भी हूं। जबकि आपको पता है कि जो सिद्धारमैया की पॉलिटिक्स है वो सेकुलर पॉलिटिक्स है, वो हिंदू से दूर रहते हैं। अभी 1-1.5 महीने पहले उन्होंने बयान दिया था कि लोगों को ये सनातन से, संघ से, भाजपा से, आरएसएस से दूर रहना चाहिए। मैंने सनातन से दूर रहने की सलाह दी थी कि सनातन के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, और जो उनकी पूरी पॉलिटिक्स के केंद्र में है वो है एससी, एसटी और माइनॉरिटी, यानी मुस्लिम अपीजमेंट जो है वो लगातार कर रहे हैं, और उस पे ही वो चल रहे हैं। ऐसे में ये जो भाजपा का चाल है, क्या सचमुच में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना सकती है? बात इसमें दो है कि अगर वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में आना चाहेंगे तब शायद भाजपा उनको और जेडीएस समर्थन नहीं दे, कि बिल्कुल कांग्रेस को तो कैसे दे सकती है भाजपा समर्थन, कि अगर कांग्रेस में वो रहते हैं और ये सिद्धारमैया पार्टी छोड़ देते हैं तो कांग्रेस की सरकार में रहते हुए उनको समर्थन नहीं मिल सकता है। उनको समर्थन सिर्फ एक स्थिति में मिल सकता है, जब डीके शिव कुमार जो हैं वो कांग्रेस से अलग होके नई पार्टी बना ले, उनके साथ उतने विधायक हों, बहुमत की कमी पड़ेगी तो निश्चित रूप से भाजपा जो है वो डीके शिव कुमार को समर्थन देने में नहीं झुकेगी। इसके पहले तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, जो कुमारस्वामी है, जेडीएस है, और भाजपा के बीच क्या क्या चीजें हुई वो सब जानते हैं, और भाजपा पुरानी बातों को लेके चलती भी नहीं है। आपको जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, है ना, नायडू, उनके बारे में पता है कि जब भाजपा से अलग हुए थे, इंडिया से अलग हुए थे वो,
तो उन्होंने प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत रूप से भी क्या क्या नहीं आरोप लगाए, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन जब जरूरत पड़ी कि साथ लाना है तो प्रधानमंत्री ने गले लगाए। और अब कितने उनके बीच में किस ढंग की केमिस्ट्री है वो आप देख सकते हैं। तो अगर डीके शिव कुमार एक हिंदुत्व का चेहरा है, सिद्धारमैया जो हैं वो बिल्कुल मुस्लिम अपीजमेंट पे बिल्कुल एक्सट्रीम में चले जाते हैं। ऐसे में अगर डीके शिव कुमार को फैसला लेते हैं तो भाजपा, मुझे लगता है कि नेतृत्व जो है वो कोई दिक्कत उनको नहीं होगी और वो आगे बढ़ेंगे भी। लेकिन एक बात और भी है कि शायद ऐसी नौबत ही ना आए। भाजपा के समर्थन से डीके शिव कुमार की सरकार बनने की अगर नौबत आई, और यह भी कहा जा रहा है कि सदानंद गौड़ा ने इसलिए यह बयान दिया ताकि डीके शिव कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बन सके। तो दोनों की जाति एक ही है, दोनों की जाति वोकालिगा दोनों हैं वहां, और दोनों कहा जाता है कि दोस्त भी हैं, कुछ बिजनेस में पार्टनर भी है, मैं नहीं पता मुझे, लेकिन चर्चा जो है। तो ये सदानंद गौड़ा ने बिना केंद्रीय नेतृत्व के सलाह के अपनी तरफ से ये बयान दे दिया, पता नहीं ये। लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ ऐसे ही कुछ नहीं होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बैकग्राउंड होता है। किसी से बयान दिलवाया जाता है, कहा जाता है कि वो बोलेगा, और उसके बाद देखा जाता है कि आगे होता क्या है। अब जो सदानंद गौड़ा का बयान है उसके बाद जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, यानी कि आला कमान जो है, उसके सामने मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं दिख रहा है। और जो सदानंद गौड़ा का जो बयान है इसको एक ब्रह्मास्त्र के रूप में देखा जा रहा है कि अब डीके शिव कुमार शायद मुख्यमंत्री बन ही जाए। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे